गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? ऑल हैप्पी? तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 क्लास 11th का चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है। 5 ईयर प्लान इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट, पार्ट 1 है। अभी हम इस चैप्टर को स्टार्ट ही कर रहे हैं। पूरा जो चैप्टर है बहुत लंबा है, तो एक वीडियो में नहीं आ पाएगी, तो हम उसके लिए 2 या 3 वीडियो क्रिएट करेंगे। अभी हम यहाँ पे पहला देखते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। ठीक है, ध्यान से सुनना, सब कुछ समझ आएगा। बहुत इजी है और बहुत ट्रिकी सा भी है। मतलब ट्रिकी तो क्या, मतलब बहुत इजी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग से। आपके बुक में बात करी गई है सोशलिज्म को लेकर के न, जवाहरलाल नेहरू जी का क्या पर्सपेक्टिव था सोशलिज्म को लेकर के, कैपिटलिज्म को लेकर के, मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर के, और इन तीनों चीज़ों को डिस्क्राइब भी किया गया, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग से। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? आपकी बुक में प्लान के बारे में बताया गया है, उसमें डिस्कस किया गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग से। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इज़ अ प्रोसेस अंडर विच सेंट्रल अथॉरिटी डिफाइंस अ सेट ऑफ टारगेट्स टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड एंड ऑफ टाइम एंड कीप इन व्यू द नीड्स एंड मीन्स ऑफ कंट्री। अब देखो, हमने डेफिनेशन तो पढ़ लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है? जो हमारे कंट्री की सेंट्रल अथॉरिटी होती है, हमारी कंट्री की क्या, किसी भी कंट्री की जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, वो कुछ टारगेट्स को सेट करती है ताकि एक पर्टिकुलर पीरियड में अचीव किया जा सके, और जो कंट्री के लोग हैं, वो सिटीजन्स हैं, उनकी नीड्स और मीन्स को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, जो कि न्यूज़ में बोला जाता है, मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें होती है। देखो, सेंट्रल अथॉरिटी है, एक पूरी कंट्री, मान लो कि ये पूरी एक कंट्री है। देखो, ये पूरी कंट्री है, इस कंट्री को संभालना है। एक सेंटर पे कोई बैठा हुआ है, मान लो ये गवर्नमेंट है, ठीक, इसके हाथ में पूरी की पूरी कंट्री है। हमारे इंडिया में तो एटलीस्ट यही है, क्योंकि हमारे वहाँ फुल डेमोक्रेसी है, संपूर्ण स्वराज है। ठीक है, तो यहाँ गवर्नमेंट है, तो ये सेंट्रल अथॉरिटी हो गई, इसके अंडर में पूरी ये जनता है। ठीक है, तो इनका काम क्या है कि इस पूरी जनता को, जो पूरे सिटीजन्स हैं, इनके लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ करना, अच्छे से अच्छी सुविधाएं देना। ठीक है, यही तो है इनका मेन एम। जो गवर्नमेंट है हमारे लिए काम कर रही होती है, तो ये क्या करते हैं, कुछ टारगेट सेट करते हैं। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री अभी वैसे भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो इसको डेवलप बनाने के लिए भी प्लानिंग करनी होगी। तो ये टारगेट्स कुछ सेट करते हैं, इनको अचीव करना होता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, और ये ध्यान में रखते हुए कि कंट्री की नीड क्या है और मीन्स क्या है, कंट्री को ज़रूरत किस चीज़ की है, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग होती है। तो क्या होता है, टारगेट सेट किए जाते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का, और नीड्स और मीन्स देखे जाते हैं कंट्री के। यहाँ से कुछ समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे सब समझ आ जाएगा। देखो, एक जनरल गोल होना चाहिए, प्लान हो, प्लानिंग हो। इसके प्लानिंग आता ही है, पहले हम गोल सेट करते हैं। जैसे अगर अभी आप भी अपने एग्ज़ाम के लिए सेट करोगे तो क्या होगा, अभी मई चल रहा, मान लो आपके एग्ज़ाम सितंबर में होंगे, और फाइनल एग्ज़ाम जो होंगे वो फ़ैब या फिर मार्च में होंगे। तो अब सेट करोगे, चलो सारे सब्जेक्ट के 5 चैप्टर्स जो है हम ख़त्म कर देते हैं सितंबर तक। जितने 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स के या 6 सब्जेक्ट्स हैं जो भी हैं, उसके 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर देते हैं। तो ये आपने गोल सेट कर लिया। ठीक है, एक गोल सेट हो गया। अब आप एक टाइम सेट करोगे, टाइम मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 मंथ्स हैं आपके पास। 5 मंथ्स में आपने गोल सेट करा कि मेरे को ये गोल कंप्लीट करना है, 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। स्पेसिफिक टाइम क्या दिया है यहाँ पे, 5 मंथ्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, गोल सेट हो गया, टाइम भी सेट हो गया। ऑब्जेक्टिव क्या है कि एग्ज़ाम में पास करना है, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, उस टॉपिक को समझना है। अगर आगे मुझे कोई इकोनॉमिक्स में कुछ भी पूछे तो मैं उसको कुछ भी बता सकूँ, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये 3 चीज़ें होंगी, इसी को तो प्लानिंग कहते हैं ना। आपने गोल सेट कर लिया, आपके पास गोल है, तो ये प्लानिंग होगी। तो मतलब समझ रही प्लानिंग क्या होती है, क्यों होती है, क्यों करी जाती है और कैसे करी जाती है। तो गवर्नमेंट इसी फॉर्मूले पे काम करती है। देखो, अगर आपको इकोनॉमिक प्लानिंग समझ नहीं आया होगा तो यहाँ एक और चीज़ देखते हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमारी कंट्री की कुछ रिसोर्सेज हैं। ठीक है, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है, लैंड, वाटर, सॉइल, जो भी है, खाने पीने की चीज़ें। लिमिटेड लैंड ही है, उसके अलावा तो सब पानी पानी है उधर। और इंडिया का जो एरिया है वो भी एक लिमिटेड एरिया, उसी में इतने सारे से लोग हैं, तो सबको खाना पहुंचाना, सबके लिए खाना हो जाए, पानी हो जाए, रहना, मतलब बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हों, और जो बाकी और नीड्स हैं वो पूरी हों, उसके लिए हमें
रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होता है। लैंड हमारे पास पर्टिकुलर इतना ही है, तो हमें इस लैंड में रहना भी है, इसी लैंड में हमें अपना खाना भी उगाना है। तो खाना कौन सा उगाएं? कॉमर्शियल फूड उगाएं, जैसे कि इंडिगो हो गया, और कॉटन, जूट, ये सब उगाएं, या फिर सिर्फ खाने की चीज़ें उगाएं, व्हीट, राइस, पैडी, मेज, ये सब उगाएं। तो क्या उगाना है, कितना उगाना है, कैसे, तो ये इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर आ गया। और इतना ही लैंड है तो हम इस लैंड का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, रहने और खाने, सोने, हर चीज़ के लिए, ठीक है, और अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए भी। तो इस पर्टिकुलर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसका फुल यूटिलाइजेशन करना है इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। बहुत अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उन सब के लिए अकॉर्डिंग्स विथ नेशनल प्रायोरिटीज़। नेशनल प्रायोरिटी क्या है, इंडिया की प्रायोरिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटीज़ में हमें इन्वेस्ट करना है। अगर कंट्री को आगे बढ़ाना है तो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना होगा, पैसे रेज करने होंगे, है कि नहीं है। तो लिमिटेड चीज़ों को, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं टू अचीव आवर गोल्स। अभी हमने गोल्स की बात करी, तो गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो हमने जो चैप्टर पढ़ा है, जो हमने अभी यहाँ पे चैप्टर का नाम पढ़ा, ये क्या है, 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। तो 5 ईयर प्लान क्या है, ये मेन यहाँ का टॉपिक है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यही पता लगेगा 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं और क्या क्या थे, कैसे आए, कैसे गए, सब कुछ। उसमें गोल्स और अचीवमेंट्स, हमने क्या गोल सेट करे थे और हमने अचीव क्या करा उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, यही सब पढ़ना है। तो देखते हैं आगे। प्लानिंग कमीशन, पहले जो है ये 5 ईयर प्लान्स बनाता कौन था? अपनी कंट्री को डेवलप करना है तो गोल्स होने चाहिए, प्लान होना चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन थी जो कि प्लान्स बनाती थी कि कैसे हमें अपने कंट्री को डेवलप करना है। तो ये 5 ईयर प्लान बनाती थी, ठीक है। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1915 में हुई थी। पहले इनकी प्लानिंग कमीशन थी, बाद में क्या हो गई, नीति आयोग बन गई, ठीक है। 1950 में इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारे हाथ में सब कुछ आ गया, कैसे हमारी कंट्री हमारे हाथ में आ गई, तो इसको कैसे ग्रो करना है, तो प्लानिंग कमीशन को उस टाइम पे इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद फिर नीति आयोग आ गई। कुछ प्रॉब्लम्स हुई इसमें, तो ये फिर नीति आयोग आ गई 1912 के बाद से। 1912 कह रही हूँ, 2012 तक प्लानिंग कमीशन अच्छे से अपना काम करा। उसके बाद से नीति आयोग को उसका नाम चेंज किया गया बेसिकली, और कुछ कुछ फंक्शंस नीति आयोग को लाने की प्लानिंग करने लग गए, ठीक है। हाँ, इसका चेयरपर्सन कौन होता है ये भी देख लेते हैं एक बारी। इसका चेयरपर्सन कौन होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, कोई भी हो। अभी मोदी जी हैं, उससे पहले मनमोहन सिंह जी थे। तो जो भी पीएम होगा वो इसका चेयरपर्सन होगा, ठीक है। कैपिटलिज्म, स्टार्टिंग में जो बात करी गई थी जवाहरलाल नेहरू जी से रिलेटेड कि क्या सोच रहे थे वो, कौन सी इकोनॉमी होनी चाहिए। तो कैपिटलिज्म में क्या होता है, देयर इज़ अ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए मतलब प्रोडक्शन के लिए प्राइवेट ओनरशिप होना चाहिए। ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। उनके सारे डिसीजन जो हैं, जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस है, वो उनकी प्रॉफिट के मैक्सिमाइजेशन के लिए होते हैं। इकोनॉमिक डिसीजंस जो यहाँ पे बात करी गई है, ये कैसे इकोनॉमिक डिसीजंस की बात करी गई है, कि क्या प्रोड्यूस करना है। पहली बात तो ये गुड्स एंड सर्विसेज क्या प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। और उसमें वो अपना प्रॉफिट देखेंगे कि क्या मैं प्रोड्यूस करूँगा या करूँगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकती हूँ, प्रॉफिट मिल सकता है मुझे, ठीक है। और दूसरी बात कि क्या कैसे प्रोड्यूस करना है। हमने क्या बात कर ली, व्हाट, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ, ठीक है। कैसे, क्या और कैसे प्रोड्यूस करना है, और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, whom टू प्रोड्यूस। तो ये चीज़ें देखते हैं ये लोग, मतलब इस इकोनॉमिक डिसीजन को लेकर के फिर वो प्लानिंग करते हैं अपनी, ठीक है। तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी में क्या होता है, कैपिटल इकोनॉमी में क्या होता है कि जो भी ओनरशिप होती है, जैसे बिजनेसेस वगैरह हो गए, उनमें क्या होता है, कैपिटल जो ओनरशिप होती है वो किसकी होती है, एक पर्टिकुलर इंसान की होती है, एक इंडिविजुअल की होती है। वही बताता है कि मतलब उसका मेन जो गोल हो गया या फिर जो माइंडसेट हो गया, सब कुछ उसका होता है कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है। जैसे अंबानी है, अडानी है, इन लोगों ने सोचा कि मुझे क्या करना है,
रिलायंस के बारे में मतलब अभी तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई हैं, स्टोर्स आ गए हैं, अंबानी ग्रुप के, रिलायंस ग्रुप के स्टोर्स आ गए, कपड़े वगैरह भी मिलते हैं, ट्रेंड्स पूरा उनका ही है। और माइनिंग का भी काम करते हैं वो, क्रूड ऑयल वगैरह का, जियो सिम है ही उनका। तो पहले एक प्रोडक्ट उन्होंने चूज़ करा कि मुझे क्या करना है, ठीक है, कि क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, दूसरा कि कैसे प्रोड्यूस करना है, तीसरा होम टू प्रोड्यूस। तो ये प्राइवेट ओनरशिप होती है और ये खुद के प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। इसके कुछ मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं। ये अपने हिसाब से टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, इनके कॉस्ट को, ये फिर कॉस्ट एफिशिएंट होता है वो, ठीक है। दूसरी बात कि किसको सप्लाई करना है, किसको नहीं, जिसके पास परचेजिंग पावर होती है उसको ही सप्लाई करते हैं ये लोग। देखो यहाँ पे ये सोशल इंटरेस्ट नहीं देखते हैं, बिल्कुल भी सोशल इंटरेस्ट नहीं देखते हैं, ये सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं, इनको कहाँ से प्रॉफिट हो सकता है, कैसे प्रॉफिट हो सकता है। तो ये एक चीज़ इसमें जो हम बात करें इनकी मेरिट्स, अच्छाई जो है वो क्या है, अगर हम मेरिट्स की बात करें तो अच्छाई इनकी वो क्या है कि ये प्रमोट करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट को, और कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक ग्रोथ को भी एक्सेलरेट करते हैं। मतलब कि जीडीपी इंक्रीज़ होगी, अगर इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो कंट्री में पैसे आ रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है कंट्री का, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ होना इट्स गुड, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होना ही मेन एम है, जीडीपी को इंक्रीज़ करना ही मेन एम है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ भी ये इंडिविजुअल है, इनके पास कंपनीज़ हैं, तो ये क्या करेंगे, चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, उससे पैसे आएंगे, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, मेरिट्स है कि सोशल इंटरेस्ट नहीं देखते हैं, कलेक्टिव इंटरेस्ट नहीं देखते हैं, सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं। पुअर सेक्शन को इससे बहुत ज़्यादा डेप्रिवेशन होता है। तो दूसरा हम बात करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की, सोशलिज्म इकोनॉमी की। डेमोक्रेटिक कंट्री में सोशलिज्म भी पूरी तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, कौन किसको मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, सब कुछ गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, और कलेक्टिव इंटरेस्ट को देखती है सोसाइटी के। लेकिन मेन चीज़ इसमें होती है कि ये तो अच्छी बात है कि पूरी कलेक्टिव इंटरेस्ट को देख रही है, सबको देख रही है, इक्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए काम कर रही है, लेकिन डीमेरिट्स भी हैं। वो क्या है कि इंसान की सोवरेनिटी ख़त्म हो जाती है, जो कंज्यूमर्स हैं उनकी सोवरेनिटी ख़त्म हो जाती है, उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा नहीं रहते। अब गवर्नमेंट है तो सबको इक्वल करने के चक्कर में वो बहुत अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करेगी, एक ही चीज़ प्रोड्यूस करेगी, एक ही प्राइस पे प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो कंज्यूमर जो है, मान लो चावल प्रोड्यूस करे तो एक ही क्वालिटी का, एक ही क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगी। तो अब कंज्यूमर जो है वो चाहे अगर मेरे को बासमती खाना है तो यहाँ बासमती है ही नहीं, ठीक है। तो जो हमने बात करी कैपिटलिज्म में, उसमें कम से कम हमारे पास चॉइसेस होते हैं कि हम जहाँ से चाहें, एक बिज़नेस तो होते नहीं है, एक बिज़नेस ओनर्स तो होते नहीं है, बहुत सारे होते हैं। तो हम चाहे तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट की बात है तो एक ही जगह से हमें ख़रीदना होगा, हमारे पास चॉइसेस नहीं बचेंगे। तो सोशलिज़म ये हो गया, ठीक है। इसके मेरिट्स तो है कि पूरे सोशलिज्म जो है फोकस करता है सोशल इक्वालिटी पे, लेकिन हाँ वही बात है कि चॉइसेस फिर नहीं बचते हैं कंज्यूमर्स के पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे वहाँ पे है, वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। हमारे वहाँ पे क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे कि गवर्नमेंट भी काम करती है और मार्केट इंक्लूडेड इन दिस इकोनॉमी। मार्केट मतलब कि इसको जो हमने कैपिटलिज्म पढ़ा उसको हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। मार्केट फोर्सेस इसमें काम करती हैं, इसमें गवर्नमेंट इसमें होता है कि जैसे हमने सोशलिज्म पढ़ा तो उसमें क्या था, गवर्नमेंट भी बहुत सारे से रोल प्ले करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों होता है, गवर्नमेंट जैसे कोई कंपनी चल रही है तो वो अपनी मर्जी का करने लग जाए और पुअर जो पर्सन है उनको एकदम डिप्राइव कर दे, ये चीज़ भी अच्छी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट जो होती है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनीज़ पे लगाती है ताकि किसी को डेप्रिवेशन ना हो, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही होता है। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, आई डेफिनेटली विल आंसर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड गोल्स भी थे। जो भी हमने 5 ईयर प्लान की बात करी तो उसमें कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स दोनों ही थे। तो जो लॉन्ग टर्म गोल्स थे वो ये थे, जैसे 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान हर 5 साल बाद एक प्लान आता था जो कि 5 साल तक चलता था, वापस 5 साल तक चलता था। तो 1951 से स्टार्ट हुआ, 1951 से 1956 तक एक प्लान चला, 1956 से 1960 तक एक प्लान चला, 1961 से 1965 तक, 1966 से 1970 तक, ऐसे से प्लान हर 5 साल बाद प्लान चेंज होता था, ठीक है। लेकिन हर प्लान में एक लॉन्ग टर्म गोल हुआ करता था
शॉर्ट, ये जो 5 साल के प्लान्स होते थे उसमें शॉर्ट टर्म गोल्स होते थे कि 5 साल बाद हमें ये चीज़ अचीव कर लेनी है, ठीक है। लेकिन एक लॉन्ग पीरियड गोल था जो कि ये हमेशा ही चलता आया, जैसे कि 5 साल के बाद छठे साल में भी ये गोल तो रहेगा ही रहेगा, एक पर्टिकुलर सा गोल। तो वो क्या हुआ करता था, जीडीपी का ग्रोथ होना, फुल एम्प्लॉयमेंट होना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी। चलो अब इनको डिटेल में समझते हैं थोड़ा, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी में हम कितने भी प्लानिंग कर ले, लेकिन जो हमारा मेन एम होगा जीडीपी का ग्रोथ होना मेन एम होता है। जीडीपी ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होना भी कहेंगे हम इसको, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज होगा इकोनॉमी में। इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज मतलब लॉन्ग पीरियड गोल है ये। इससे क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे और ज़्यादा उसको खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जीडीपी का ग्रोथ होगा। जीडीपी मतलब क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ये एक साइन होता है कि यस, ये इंडियन इकोनॉमी जो है ये अच्छा कर रही है। अभी वैसे भी आपने बहुत सुना होगा कि इंडियन इकोनॉमी जो है डेवलपिंग इकोनॉमी एंड फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इसके सारे प्लान्स की वजह से ही है ये आज। और एक कहीं ना कहीं ये भी डिविडेंड वाली चीज़ भी है, मतलब कि अभी हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, ओल्ड एज पॉपुलेशन कम, और यंग जो बेबीज़ हैं वो भी बहुत कम है। तो वर्किंग पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है, ये भी एक कहीं ना कहीं कारण है, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि खाना पानी मतलब हर चीज़, जो लोग हैं उनको हर चीज़ पहुंच रही है। जैसे अभी प्लानिंग के वजह से ही हुआ है कि जो मोदी जी हैं वो बहुत सारे घर बनवाए हैं। जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जो पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन आती है, उन उसके नीचे जो भी लोग हैं उनके लिए घर वर बनवाए हैं, है कि नहीं है। बहुत सारी योजनाएं आती रहती हैं, तो ये सब कुछ प्लानिंग के अंतर्गत होता है। और इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है वो काम करना चाहती है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट देना, ये एक लॉन्ग टर्म गोल था। ऐसा नहीं कि 5 साल बाद ऐसा हो जाएगा कि एम्प्लॉयमेंट अब किसी को नहीं देना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडर्न इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में सबको इक्वल मिलना चाहिए, जैसे हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी में पढ़ा था। मतलब सबको चीज़ें इक्वली प्रोवाइड करी जा रही हैं, जो जितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करी जा रही है। जो रिचर हैं वो और रिचर बने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, जो पुअरर हैं वो और पुअरर बने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सब चीज़ को मेंटेन रखा गया है, हर चीज़ का ध्यान रखा गया और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। गेहूँ चावल मतलब हर एक इंसान सही से रह सके, हर एक इंसान की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़े। सिर्फ रिचर सेक्शन की बढ़े, सारा कुछ सिर्फ रिचर सेक्शन के लिए किया जाए ऐसा नहीं है, पुअर सेक्शन के लिए भी काम किया जाए, ठीक है। और सबको इक्वल बनाया जाए, ये एक लॉन्ग टर्म गोल में आ गया। मॉडर्नाइजेशन मतलब टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करा जाए, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना हो गया। और काम एक नए मॉडर्न तरीके से करना, एक ट्रेडिशनल तरीका होता है जो कि शायद कह सकते हैं कि स्लो होता है कहीं ना कहीं। तो अच्छे काम करने के लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने के लिए हमें कॉस्ट एफिशिएंट प्रोडक्शंस करने होंगे, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना होगा, ठीक है। जैसे आपने ग्रीन रिवॉल्यूशन में देखा था, उसमें क्या हुआ, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ ही तो आया था उसमें। ट्रेडिशनली अलग टेक्नोलॉजीज़ होती थी, अब जो आ रही है वो एडवांस लेवल की हो रही हैं, आज के लेवल की, आज के जनरेशन की सोच हो रही है, उसमें साइंस हो रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन इस तरीके से आना, प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना, ठीक है। फूड ग्रेन, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो इससे फूड ग्रेन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत कुछ चेंज हुआ था, ठीक है। और सेल्फ सफिशिएंसी, कि खुद से इकोनॉमी को मतलब खुद के उस पर लेके आना है इकोनॉमी को, मतलब हमारी कंट्री खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सके, हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, ताकि हमें वापस से कोई आए हमारे ऊपर रूल करे और चला जाए। ये पहले की सोच थी ऐसी, बाद में तो 1991 के बाद मॉडर्नाइजेशन हुआ, मतलब रिफॉर्म्स हुए तो चेंज हो गई चीज़ें, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे ये है कि सेल्फ सफिशिएंस बनाना, हम अपनी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहें, हम किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म गोल थे, और शॉर्ट टर्म हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना। तो थैंक यू।